आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम मल्टीप्लायर मेथड। एक नया मेथड है मल्टीप्लायर मेथड। ये जो हमारी सीरीज रहेगी ये बेसिकली CUET को टारगेट करेगी कि इसमें ऐसे कौन-कौन से नए टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास 12th या अभी तक नहीं पढ़े हैं और हमारे CUET के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंट टॉपिक था वो गुडविल का था, मल्टीप्लायर मेथड। उसे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, हमने जो गुडविल निकाली थी, पहले एक एवरेज मेथड होता है। मल्टीप्लायर सिखाने से पहले आपको थोड़ा-सा एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताना पड़ेगा। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता था, हम पिछले जो भी 5-6 ईयर का प्रॉफिट होता था उसका टोटल कर लेते थे, अपॉन टोटल ईयर्स कर लेते थे। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने 5 साल में 15 लाख रुपीस कमाए। 5 साल में 15 लाख कमाए। तो ऑन एन एवरेज ईयरली मैं कितना कमा लेता हूँ? 1 लाख रुपीस, सॉरी 3 लाख रुपीस। एवरेज बेसिस में मैं 3 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अब अगर मुझे गुडविल निकालनी हो तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं सपोज करो किसी पर्सन का बिजनेस खरीद रहा हूँ, कोई पार्टनरशिप खरीद रहा हूँ, उसकी गुडविल वैल्यूएट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई, ऑन एन एवरेज में 3 लाख रुपए कमा लेता हूँ और अगर कोई मेरा ये बिजनेस खरीदेगा तो वो भी ये 3 लाख रुपए कमा पाएगा, पर ये थोड़ी कि पूरी जिंदगी कमा पाएगा। आप खुद सोचो, आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो जाकर, आपने उसका बिजनेस खरीद लिया। अरे अब फिर बिजनेस, उसका जो नाम है वो आपका 1 साल साथ चल लेगा, 2 साल चल लेगा, 3 साल चल लेगा। फिर उसके बाद तो आपका नाम स्टार्ट होगा ना मार्केट में। अगर मैं कोई शॉप भी ले लेता हूँ, किसी की खरीद लेता हूँ, किसी का ब्रांड खरीद लेता हूँ, तो 2-3 साल तो उस बंदे का नाम चलेगा, फिर उसके बाद आपका नाम शुरू होगा, आपकी गुडविल अटैच होगी। सर्विस सेक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है ये। तो परचेज ईयर होता है वो कितने टाइम तक मेरा साथ दे देगा, तो वो प्रॉफिट में 2 साल तक कमा पाऊंगा, ये 3 लाख रुपए। तो उस कंपनी की गुडविल हो गई 6 लाख। भाई किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 3 लाख। कितने साल तक मिल रहा है? 2 साल तक। तो 6 लाख रुपीज इज माई गुडविल। ये हम करते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। आओ, अब मल्टीप्लायर मेथड की यूज क्यों पढ़ा, कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज करो मैं आपको दो कंपनीज देता हूँ, ए और बी, और मैं आपको बोलता हूँ इन दोनों में से बताओ कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। अगर ए का एवरेज प्रॉफिट है, वही जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल था, मान के चलो 3 लाख रुपए, और बी का भी एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, तो आप बोलोगे सर परचेज ईयर तो बताओ, तभी तो बताएंगे कि किसकी गुडविल ज्यादा अच्छी है और किसका बिजनेस खरीदना चाहिए। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर्सन की जो कंपनी ए है, इसकी गुडविल, इसके परचेज ईयर, इसके जो परचेज ईयर है वो 2 है, और जो सेकंड कंपनी है इसका भी परचेज ईयर 2 है। अब बताओ किसकी गुडविल ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर दोनों की बराबर ही होगी, दोनों का एवरेज प्रॉफिट सेम है, दोनों का परचेज ईयर सेम है, दोनों की गुडविल 6 लाख रुपीज आ गई। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, अगर दो कंपनी एवरेज प्रॉफिट सिमिलर करवा रही है और परचेज ईयर भी उनका सिमिलर है, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आओ चलो मैं आपको और डाटा देता हूँ। सपोज करो 2017, 18, 19, 20, 21, जो कंपनी ए थी वो कमा रही थी 1 लाख 2017 में कमाए, 2 लाख रुपीज 2018 में कमाए, 3 लाख रुपीज 2019 में, 4 लाख 2020 में, एंड 5 लाख 2021 में। तो अब देखो, टोटल हो गया 15 लाख, और अगर एवरेज निकालोगे तो 15 लाख अपॉन 5 वही 3 लाख रुपीज आएगा। अब कंपनी बी का डाटा दे देता हूँ। कंपनी बी के अंदर जो प्रॉफिट था 2017, 18, 19, 20 एंड 21, ये जो कमा रहा था, शुरू में कमाया था इसने 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख। अब आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। इसने कमाया 2 लाख और इसने कमाया 1 लाख। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछता हूँ कि बताओ अब आप कौन सी कंपनी खरीदना चाहोगे या किस कंपनी की गुडविल ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो अब आपका आंसर आएगा कंपनी ए। क्यों? क्योंकि सर इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अगर इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी गुडविल ज्यादा होनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड जो बी कंपनी की बात करें, तो ये 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इसका सेल प्रॉफिट कम होता जा रहा है हर साल। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो इस कंपनी की गुडविल भी डेफिनेटली कम हो रही होगी, मार्केट में रेपुटेशन भी कम हो रही होगी। तो अब आपका आंसर आएगा ए।
पर अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करता हूं तो देखो, अगर मैंने एवरेज प्रॉफिट करा तो इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज आ गया 15 लाख अपॉन 5, वही 3 लाख। और गुडविल निकाली तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो 3 लाख इंटू 2 अगर मैंने करा तो वो 6 लाख आ गया। और आओ केस कंपनी 2 का भी कर लेते हैं, उसका करेंगे वही सेम 15 लाख, टोटल तो वही आया अपॉन 5 3 लाख, फिर 3 लाख इंटू 2 करोगे 6 लाख आ गया। तो दोनों में डिफरेंशिएट तो हो नहीं रहा, बट एक की पोजीशन अलग चल रही है और दूसरे की पोजीशन अलग चल रही है। यहाँ पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लायर मेथड का। जो मल्टीप्लायर मेथड कुछ नहीं होता, ये जो आपने 12th के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है ना, सेम वही होता है मल्टीप्लायर मेथड। वेटेड प्रॉफिट को ही मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आइए पहली कंपनी का निकालता हूं और आपको सिखाता हूं कैसे निकालते थे हम। क्या करेंगे, इसके अंदर हम वेट्स देंगे। वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। मैं हर एक डाटा को इंपॉर्टेंस दूंगा। तो जो जितना ज्यादा पुराना डाटा होगा, जितना ज्यादा पुराना प्रॉफिट होगा, उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। भाई अगर मैं किसी कंपनी खरीद रहा हूँ, वो बोलेगा मैं 50 साल पहले इतना कमाता था, अरे मेरे को उससे क्या मतलब, आज तू कितना कमाता है ये बता। तो आज का वैल्यू सबसे ज्यादा दूंगा, उससे पुराने को थोड़ी कम, उससे पुराने को थोड़ी और कम, उससे पुराने को थोड़ी और कम, और फिर और कम। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू देंगे, 5 ईयर है तो 5 से शुरू करेंगे वैल्यू, 5 4 3 2 1। अगर 7 ईयर का डाटा गिवन है तो 7 6 5 4 3 2 ऐसे देंगे वैल्यूज। तो क्या करेंगे, जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वैल्यू, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, और जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसको सबसे कम वैल्यू देंगे। अगर ये 3 ईयर का डाटा होता तो वैल्यूज हो जाती 3 to 1, जो वेट्स होते हैं वो 3 to 1 हो जाते। अब क्या करेंगे, हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। इन वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 लाख इंटू 1 1 लाख हो गया, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 4 लाख इंटू 4 16 लाख, एंड 5 लाख इंटू 5 25 लाख। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो ये हो गया 55 लाख। एंड अगर वेट का टोटल करता हूँ तो वो आ गया 15। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स, अपॉन टोटल वेट्स। सो देखो, टोटल वेटेड प्रॉफिट इज 55 लाख एंड टोटल वेट जो है वो हमारा 15 है। तो अगर मैं 15 लाख अपॉन 15 करता हूँ तो ये पॉइंट्स में आएगा शायद, 55 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो ये आया हमारा 3,66,667, राउंड ऑफ कर लेते हैं। एंड देन अगर मैं गुडविल निकालूं तो गुडविल वही परचेज ईयर 2 मान के चलेंगे, दोनों ही केस में सेम वही ले रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो ये हो जाएगा 3,66,667 इंटू 2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, देन आवर आंसर इज 7,33,334 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 34 कर लिया हमने। आइए ऐसे अब दूसरी कंपनी की गुडविल निकालते हैं। तो देखो, अगर मैं दूसरी कंपनी का डाटा लेता हूँ और उसकी गुडविल निकालने चलता हूँ, तो देखो अब जो वेट दूंगा मैं, ये प्रॉफिट हो गया, सॉरी ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये ईयर हो गया। अब अगर मैं वेट दूंगा तो जो सबसे पुराना है उसको सबसे कम वेट, तो यानी 5 लाख को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई, 2 लाख को, 4 लाख को सेकंड नंबर की इंपॉर्टेंस दी। जितना ज्यादा ज्यादा लेटेस्ट होता जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 1 लाख की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो पहली वाली कंपनी का करा था उसमें 5 लाख को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, नियरेस्ट प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस आ जाता है निकालने में एवरेज और वेटेड एवरेज या मल्टीप्लायर मेथड में। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसको मल्टीप्लायर मेथड बोल देते हैं बस। तो वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके करेंगे, 5 लाख इंटू 1 5 लाख, 4 लाख इंटू 2 8 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 2 लाख इंटू 4 8 लाख, एंड 1 लाख इंटू 5 5 लाख रुपीज आ गया।
टोटल करते हैं 5, 10, 26, 35 लाख एंड टोटल वेट आएगा 15। अब देखो हमारा वेटेड प्रॉफिट यहाँ 35 लाख आया और वहां वेट देने के बाद 55 लाख, 20 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। तो गुडविल अपने आप कम हो जाएगी इस कंपनी की वेट देने से, तो इसलिए वेटेड प्रॉफिट का यूज करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स। तो 35 लाख अपॉन 15, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 35 लाख अपॉन 15, तो ये हमारा है 2,33,333। अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर परचेज ईयर वही 2, तो 2,33,333 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 4,66,666। तो अब देखो पहले वाले केस में कंपनी भी अपने आप गुडविल देखो बदल गई, इसकी 7,33,334 और इसकी 4,66,667। अपने आप वेट देने से हमारी गुडविल की वैल्यू चेंज होगी, प्रॉफिट की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है और आप यहाँ तक अभी तक रुके हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।